हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। वीडियो में हम करने वाले हैं 21 जनवरी 2022 के आए हुए प्रश्न करेंगे। ईवीएस में 15 नंबर के एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न आते हैं और 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं। आज हम इस वीडियो में 15 नंबर के एनसीईआरटी आधारित आए हुए प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61। हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी गोवा, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। तो हमारे देश में केरल राज्य में अधिकांश व्यक्ति जो है अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। प्रश्न संख्या 62। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? ऑप्शंस हैं ए कलचिरी, बी शक्करखोरा, सी दर्जन चिड़िया, डी बाया या बीबर। कलचिड़िया भी नहीं होगा, दर्जन चिड़िया भी नहीं होगा, शक्करखोरा नहीं होगा। का सही आंसर हो जाएगा बीबर पक्षी जो है, बीबर नर पक्षी जो है अनेक सुंदर घोंसला बनाते हैं। मादा पक्षी जो है उस घोंसलों को देखती है, उसको जो उस घोंसले में से पसंद आती है उसको चुनती है और उसमें अंडे देती है। प्रश्न संख्या 64। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। ऑप्शंस हैं ए एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से। हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है, तो बुखार से पीड़ित नहीं हो सकता है, मलेरिया से भी नहीं, मियादी बुखार से भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनीमिया से पीड़ित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रांज या कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं? ऑप्शंस है ए सीसा और टिन, बी कॉपर और टिन, सी कॉपर और जिंक, डी एल्युमिनियम, कॉपर और टिन। कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं पूछा गया है। सीसा और टिन भी नहीं होगा, यहाँ पर सीसा दिया हुआ है, यहाँ पर जिंक दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन गलत है। एल्युमिनियम दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा और टिन का। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66। दुनिया के प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। डी पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। कूट ऑप्शंस हैं ए केवल बी सही है, बी केवल डी सही है, सी ए सी और डी सही है, डी ए बी और सी सही है। तो हमें कूट में आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, ये कथन सही है। 6 स्वेटरों के बराबर जो है गर्मी होती है, तो ऑप्शन ए सही है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर रहती हैं, ये भी कथन सही है।
सी में दिया गया है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती हैं। ये भी कथन सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। डी में दिया गया है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मशीनों के द्वारा नहीं बुनाई की जाती है। इन शालों को हाथों से बुना जाता है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ए, बी और सी सही है। तो डी गलत है, तो यहाँ भी डी दिया हुआ है, यहाँ केवल डी है। बी भी इसका गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2004। 26 जनवरी 2001 में भुज में भूकंप आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ऑप्शन हैं ए उत्तर और दक्षिण में, बी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, सी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, डी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है उत्तर और दक्षिण में। आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं। ये मान लीजिए डायरेक्शन, ये उत्तर है, ये पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश उत्तर में है और इसके नीचे जो हम जाएंगे तो दक्षिण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण में स्थित है भोपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात वह गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होगी पहले। ऑप्शन हैं ए दक्षिण पूर्व और उसके पश्चात पश्चिम की ओर, बी दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, सी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, डी दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। मान लीजिए यह इंडिया का मैप है। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से नीचे यहाँ पर भोपाल है, मान लीजिए यहाँ मध्य प्रदेश है। इसके पश्चात वह गांधीनगर जाना चाहता है। तो यहाँ से गांधीनगर यहाँ स्थित है, गुजरात यहाँ स्थित है, तो हमें इधर जाना पड़ेगा। तो ये उत्तर हो गया, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो ये इसकी जो यात्रा होगी, आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं, इसकी जो यात्रा होगी पहले यहाँ से हिमाचल से भोपाल जाएगी दक्षिण की ओर, फिर इसे पश्चिम की ओर जाना होगा। उसकी यात्रा की दिशाएं होगी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पुदुचेरी, डी पश्चिम बंगाल। तो हमारे देश के कर्नाटक राज्य की सीमा अरब सागर से लगती है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी तथा पश्चिम बंगाल देश के पूर्व हिस्से में स्थित है, जहां बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराऊ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए असम,
बी मिजोरम, सी ओडिशा, डी झारखंड। असम भी नहीं होगा इसका सही आंसर, उड़ीसा भी नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराऊ कहते हैं, मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पुदुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचें तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। ऑप्शन है ए ठीक दक्षिण, बी ठीक पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर पूर्व। तो मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है, ये उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण। यहाँ मान लीजिए कोलकाता है ए, यहाँ है पुदुचेरी, ये बिंदु बी है। तो यहाँ से एक रेखा खींचना है, तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। तो अब हमसे पूछा गया है बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी, तो बी के सापेक्ष जो है बिंदु ए की दिशा होगी उत्तर पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा उत्तर पूर्व होगी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। ऑप्शन हैं सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिजम, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो सुनीता विलियम्स भी नहीं होगा, बछेंद्री पाल भी नहीं होगा, वहीदा प्रिजम भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।